ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। भृत्यः पुत्रः कलत्रेशश्च दोहित्रश्चापि गोत्रजः विहस्य धिक्कृतो योगी न याति विक्रन्ति मनाक्। भृत्य है नौकरों से, पुत्र है संतान से, कलत्र है स्त्रियों से, चा और दौहित्र है नातियों से, चा और अपि भी, गोत्रजे स्वगोत्र में उत्पन्न व्यक्तियों से, विहस्य हंसकर, धिक्कृता अपमानित किया गया, योगी ही ज्ञानी न नहीं, याति प्राप्त होता है, विकृतम विकार को, मना किंचित मात्र भी। अपने नौकरों से, संतान से, स्त्रियों से, नीतियों से तथा स्वगोत्र में उत्पन्न हुए व्यक्तियों से हंसी उड़ाने जाने पर और अपमानित होने पर भी ज्ञानी के मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। अज्ञान वासनाओं से पूर्ण तथा अहंकारी होता है, वासना के कारण ही उसमें लोभ तथा मोह उत्पन्न होता है, और यदि ये पूर्ण नहीं होते हैं तो उसे क्रोध आता है। मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा अहंकार के कारण ही होती है। यदि वह न प्राप्त हो या फिर उसको अपमानित करे, उसका कोई तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, तो उसकी सीधी चोट उसके अभिमान पर ही लगती है, जिसके कारण वह तिलमिला उठता है और बदला लेने का प्रयत्न करता है। जैसे जब द्रौपदी ने कौरवों को कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, तो कौरवों के स्वाभिमान को ठेस लग गई और उसका परिणाम महाभारत के रूप में हुआ। जगत में इस अहंकार को चोट लगने के परिणाम स्वरूप ही अनेक संघर्ष हुए हैं, और जो इस अहंकार को फुसलाने की कला जानते हैं वे अपना काम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अभिमान से मुक्त ज्ञानी यदि पाप नहीं करता है तो पुण्य भी नहीं करता है। वह जैसा होता है वैसा ही स्व स्वभाव में स्थित रहता है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी अपने अनुचरों, पुत्रों, पत्नियों, नातियों तथा मित्रजनों और प्रियजनों, बंधु बांधवों के द्वारा धिक्कारे जाने पर भी एवं हंसी उड़ाए जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं कर होता है। विकार उत्पन्न हो और उस पर विचारों द्वारा नियंत्रण पा लिया जाए, उस अवस्था में और इस योगी की अवस्था में अंतर होता है। दोनों मूल रूप से अलग अलग हैं। पहली अवस्था में संभावना है कि किसी समय विक्षेप विचारों को मौका न दें, वहाँ ले जाएं, परंतु दूसरी अवस्था में ऐसी बात नहीं होती। वहाँ तो सारी संभावनाएं विकार पैदा करने की स्थिति ही समाप्त हो चुकी है।